आज ब्राह्मणवाद से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर का बिहार से एक ऐलान आया, उन्होंने कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी सारे ताड़न के अधिकारी। और हम भी दिल्ली की धरती से, इस भारत की धरती से, राजधानी दिल्ली से ये कहना चाहते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई भगवान आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर अगर कोई बाल बांका कर सकता है तो इस भारत देश का संविधान है। संविधान से आपको डरना पड़ेगा। इस तरीके से वो एक शादी के अंदर, दलित समुदाय की शादी के अंदर जा करके पिस्तौल लहराता है और मुंह में उसके सिगरेट होती है, तो मैं तो तमाम उन लोगों को कहूँगा जो ब्राह्मणवादी चपेट में आते हैं, आपके पैसे से ये सारे मौज मस्ती करने के अड्डे खुलवा रखे। मोहन भागवत, इस देश के अंदर जो जहर आप लोगों ने घोला है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आज आप ये 2 छींटे पानी के डालकर ये आग बुझने वाली नहीं है। महाराज संत गाडगे जी का जन्मदिन है, जयंती है। क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लिए, जो उनका त्याग और बलिदान है समाज के लिए, खासकर जो दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने किया है? देखिए, तमाम पहले तो व्यूअर को आपको जय भीम, जय ज्योति, जय संत गाडगे बाबा। आज संत गाडगे जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और तमाम आपके माध्यम से उस देश के अंदर जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को भी आह्वान करना चाहेंगे कि 23 तारीख है और 23 तारीख को आप लोग, फरवरी को, आप तमाम इस देश के लोगों को जहां भी हैं, आप 27-28 तक इस महीने के लास्ट में संत गाडगे जी और तमाम हमारे महापुरुष, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, पेरियार हो, रामास्वामी हो, तमाम जो सामाजिक योद्धा हैं, उन योद्धाओं का आपको जन्मदिन मनाना चाहिए ताकि उनके जीवन के ऊपर एक चर्चा हो। और चर्चा क्यों हो? क्योंकि इस देश के अंदर हम देख रहे हैं तमाम जगह पे, आधा किलोमीटर की, 2-2 किले की जगह पे इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मंदिरों की भरमार कर रखी है। जो सुबह का टाइम होता है बच्चों का पढ़ने का, स्कूल में नहा धो के तैयार होके जाने का, उस टाइम पर एक मंदिरों से लगातार ऐसी आरतियां, ऐसे जो स्लोगन लगाए जाते हैं, जो ना चाहता हुआ भी आदमी उसका शिकार हो जाता है। अगर हम महापुरुषों की बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अगर उनके ऊपर अमल करेंगे तो पता चलेगा कि संत गाडगे की बात है। संत गाडगे ने कहा था कि आप मंदिर न जाएं और साहूकार से कर्ज ना ले। तो मैं कह रहा हूं ज़्यादा उनकी चीज़ों पे अमल ना करें, आप सिर्फ 2 ही चीज़ों पे अमल करें कि मंदिर जाना छोड़ दीजिए और साहूकार, इस देश के पूंजीपति जो लाला हैं, उनसे आप धन मत लीजिए, नहीं तो शोषण का आप शिकार होगे और आप ही नहीं, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी होगी। आज इसी बात को लेकर के हम तमाम महापुरुषों को याद कर रहे हैं और इसी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने महापुरुषों को याद करें और खुल के करें। आज ब्राह्मणवाद से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर का बिहार से एक ऐलान आया, उन्होंने कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी सारे ताड़न के अधिकारी। और हम भी दिल्ली की धरती से, इस भारत की धरती से, राजधानी दिल्ली से ये कहना चाहते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई भगवान आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर अगर कोई बाल बांका कर सकता है तो इस भारत देश का संविधान है। संविधान से आपको डरना पड़ेगा, अन्यथा किसी ब्राह्मण देवताओं के घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे चंद्रशेखर से, चाहे स्वामी मौर्य जी ने,
और तमाम ऐसे जगह हैं और ऐसे नेता भी निकल के आए हैं जिन्होंने सीधा सीधा 24 के अंदर ब्राह्मणवाद को टक्कर देने की बात है। और जिस तरीके से इस ब्राह्मणवाद ने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। ब्राह्मणवाद कैसे बर्बाद कर रहा है आप लोगों को? देखिए, ब्राह्मणवाद ऐसी इन्होंने लाइब्रेरियां खोल रखी हैं। हमने पहले ही बताया है, ये जो लाइब्रेरी है अंगूठी के नाम पे, धागे के नाम पे, प्रसाद के नाम पे, आपको चाहे कावड़ के नाम पे, आस्था है ना, कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ जो लोग अशिक्षित हैं या ज्यादा पढ़ लिख के गए हैं उन लोगों को घेर के पीटने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि एक बड़ी सेलिब्रिटी है जो यूपी से कांग्रेस से चुनाव लड़के आई थी, शायद अर्चना कुछ नाम है, गौतम है, वो जब मंदिर जाती है तो इतने बड़े, पहली बात तो महिला, और दूसरी बात जब इतनी राजनीतिक पार्टियों में रहे हुए इतने सुलझे हुए व्यक्तियों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी, उन्हीं बेटियों को उसी ने इस देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके, सामाजिक कार्यों को तो इकट्ठा करके IPS IAS बनाने की तैयारी करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, आप देखिए सबका सम्मान होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र किन लोगों का है? हिंदू राष्ट्र चंद पूंजीपति जो लोग हैं, जो अडानी अंबानी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं, उनके लिए हिंदू राष्ट्र है। हमारे लिए कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्योंकि दलितों का, पिछड़ों का अगर हम बात करें तो हमारा तो राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं है प्रॉपर, और नौकरियों की बात करें तो नौकरियों में बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, शिक्षा का हमारा बजट घटा दिया जाता है। तो भैया, हम तुम्हारे दोगले हिंदू हांदू तो है नहीं। तुम जबरदस्ती अगर वोट लेने के लिए हमारे को हिंदू कहो तो मैं तो आपके माध्यम से उन तमाम देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये हिंदू के षड्यंत्र में आप ना जाएं। आप अपनी नौकरी की बात करिए। आज इस देश के अंदर क्या हालत हो रही है? धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह जानते हैं, और उसके भाई को भी जानते हैं। जिस तरीके से वो एक शादी के अंदर, दलित समुदाय की शादी के अंदर जा करके पिस्तौल लहराता है और मुंह में उसके सिगरेट होती है, तो मैं तो तमाम उन लोगों को कहूँगा जो ब्राह्मणवादी चपेट में आते हैं, आपके पैसे से ये सारे मौज मस्ती करने के अड्डे खुलवा रखे हैं आप लोगों ने। ऐसे लोगों को आप चंदा देना, ऐसे लोगों को सम्मान देना और ऐसे लोगों को अपने यहाँ बुलाना बंद कर दीजिए। अगर आपने आने वाली पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है तो जिंदा जागता उदाहरण है, वो पूरे देश में डंका पीट रहे हैं नरेंद्र शास्त्री, और उसके भाई की करतूतें पूरे देश के सामने आ गई और SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो भगवान और वो पर्चा देने वाला और पहले भविष्यवाणी बताने वाला, आज वो अपने भाई की भविष्यवाणी क्यों नहीं बता पाया? ये बात दलितों को समझनी पड़ेगी, ये OBC समाज के लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि ये कोई पर्चा वर्चा नहीं है, कोई धूप धाप, कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं। ये सिर्फ आपके धन के ऊपर, आपके दिमागों के ऊपर राज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से आप लोगों को बचना पड़ेगा। शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ऐसी ही होगा क्या? उसमें उसका भाई तमंचे पे धमकी, ये सही कहा आपने, यही है कि हिंदू राष्ट्र तो वो जैसे कह रहा है कि सारे जितने देश के गुलाम हैं उन गुलामों को बंधक बना के रखे तो हिंदू राष्ट्र है। अगर गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाए तो ये देश भारत है, और भारत देश के अंदर सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। आप लोगों को दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? क्या नुकसान होगा आपका? भाई, हमारे को दिक्कत ही दिक्कत है। जब हम इस देश के मठों के अंदर बैठे पंडे, भाई हमारे को अगर वो हक दे दें, तमाम दलितों को 5 से 7 मठ हो रहे हैं आजकल तो देश के अंदर। भाई ऐसा हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, एक मठ इस देश के हिंदू रख लो जिसमें अरबों खरबों सोना चांदी पैसा धन दौलत, और ना वो किसी को देना होता, वो आयर अपना ही अपना है, ना टैक्स देना ना बताना। वो जो चीज़ है, वो जो मठ के जो मठ हैं, उन मठों में हमारे को मठाधीश बना दिया जाए
तो हम इस पे सोचेंगे, कुछ विचार कर सकते हैं, अन्यथा हम कोई हिंदू नहीं है। को बांट रहे हैं? नहीं, हम बांट कहाँ रहे हैं, वो तो बांट वो रहे हैं, उन्होंने हमारे को जातियों में बांटा ना। इनका जो बाप है, इनका जो आका है, मोहन भागवत ने इस देश के अंदर चैलेंज करके तमाम इस देश के 3% लोगों के लिए सीधा सीधा कह दिया कि इस देश के अंदर जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, क्योंकि आज उनको इस बात का पता लग चुका है कि जातियां जो हैं वो वाकई में ब्राह्मणों ने बनाई है और एक लूट का पंडितों ने बनाई है। तो यही तो उन्होंने बोल दिया ना। नहीं, देखिए वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। ये मंदिरों के आसपास अगल बगल रहने वाले ये चोर मुसेरे भाई हैं। इन मुसेरे भाइयों को हम लोगों ने समझना पड़ेगा। अगर यही बात मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की तरह बोल देता, नरेंद्र मोदी ने कहा था थोड़े टाइम पहले कि दलितों को मत मारो, मेरे को मारो, ये नरेंद्र मोदी के बयान हैं, हमारे तो है नहीं। और हम वही मोहन भागवत को कह रहे हैं, अरे मोहन भागवत, इस देश के अंदर जो जहर आप लोगों ने घोला है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आज आप ये 2 छींटे पानी के डालकर ये आग बुझने वाली नहीं है। तमाम आपने हमारे हकों के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया है। तमाम हमारे जितने भी, चाहे राजनीतिक हो, शिक्षा हो, हमारी बहन बेटियों के साथ में पानी पीने तक के, आप देखा राजस्थान में क्या हालात हुए, तमाम जगह हमारा जो 5 से 7 सालों में जो शोषण किया है इन सरकारों ने कहीं नहीं किया होगा। उसी का यह जीता जागता उदाहरण है कि आज हम लोग लगातार अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी आपको नहीं लगा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने गलत पंगा ले लिया इस बार दलितों से? देखिए, उन्होंने तो लेना ही था। ये जो ज़्यादा लंबे समय तक ये जो प्रोपगंडा है, हमारे यहाँ एक कहावत है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ये संत गाड़गे जी की, महाराज जी की फोटो है, राष्ट्रीय संत हैं। एक भी कोई देश के अंदर कोई कमी निकाल के दिखाइए। आज भी हम इनको याद कर रहे हैं और इनके जो भाई हैं, इनका जो परिवार है और इनकी जो काली करतूतें जो हैं वो आम जनता के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आगे आ जाती है। सपना पूरा नहीं होने देना जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये हिंदू राष्ट्र ना है और ना बनेगा। और कुछ लोगों ने ये बीच में एक बात उठाई थी और हमने उस टाइम कहा भी था, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बन गया। तो भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो दलितों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटी को और इस देश के तमाम जो संसाधन हैं, उनसे जो वंचित लोग हैं, उनको आप कहाँ रखोगे, क्या दोगे उनको? उनके लिए भी तो होना चाहिए ना। लेकिन ये इनका प्रोपगंडा है। इसी बात को लेकर के ये देश के अंदर दंगे करवाते रहते हैं, जिसका खामियाजा शायद हो सकता है 24 के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस ने भुगतना पड़ेगा।